नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, और आप देख रहे हैं मेडल स्कॉलर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और अगर हमें देख रहे हैं माँ बाप के रूप में केंद्र सरकार के पेंशन भोगी, तो केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को महंगाई राहत की बड़ी दर से भुगतान आदेश हो गए हैं जारी। और यही कारण है कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत 1 जनवरी 2024 से 46% से बढ़ाकर कर दिया है 50%। किस माह की पेंशन के साथ मिलेगा आपको एरियर, आइए देखते हैं विस्तार से इस नोटिस को। मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, पेंशन धारकों के इंतजार का अंत करते हुए केंद्र सरकार ने आज पेंशन धारकों को तोहफा जारी कर ही दिया। पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आज केंद्र सरकार ने महंगाई राहत में बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है। डीआर बढ़ाने को लेकर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है और मंजूरी मिलने के बाद महंगाई राहत की दर को यानी डीए को 1 जनवरी 2024 से बेसिक पेंशन पर 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। डीआर की नई दरें निम्नलिखित के लिए लागू होंगी, यानी कौन कौन से ऐसे लोग हैं, आइए देखते हैं जिन्हें यह फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार के पेंशनर सहित केंद्र सरकार के सिविल पेंशनर्स, पारिवारिक पेंशनर्स को ये नई दरें लागू होंगी। पीएसयू के जो पेंशनर्स हैं या स्वायत्त निकायों के समावित पेंशनर्स जिनके संबंध में 23 जून 2017 को 15 साल की कम्यूटेशन अवधि की समाप्ति के बाद पूर्ण पेंशन बहाली के आदेश जारी किए गए थे। हमारे सम्मानीय आर्मी के पेंशन भोगी और जो कि जिन्हें पारिवारिक पेंशन्स मिल रही है, या आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जितने भी पेंशनर्स हैं, उन सभी को डिफेंस खर्चे के अनुसार पेंशन का भुगतान किया जाएगा। अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विसेज के अंतर आने वाले पेंशनर्स और उनकी फैमिली पेंशनर्स को भी ये नई दरें दी जाएंगी। रेलवे के पेंशनर्स, पारिवारिक पेंशनर्स और ऐसे पेंशन धारक जिनको फ़ायदा मिलेगा जो प्रोविजनल पेंशन ले रहे हैं, बर्मा सिविलियन पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशन भोगी तथा पाकिस्तान से विस्थापित पेंशन भोगियों के परिवार जिनके संबंध में इस विभाग के द्वारा 2017 में आदेश जारी किए गए थे, यानी भारत सरकार के द्वारा जो आदेश दिए गए थे, उन सभी को ये पेंशन की बढ़ी हुई दरें मिलेंगी। यानी डीए की जो बढ़ी हुई दरें हैं उनकी बेसिक पर 50% की दर से अब कैलकुलेट होंगी। मार्च की पेंशन के साथ मिलेगा एरियर। मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती कि इसी महीने मिल जाएगा आपको एरियर भी। डीआर की बकाया राशि का भुगतान मार्च 2024 की पेंशन के साथ ही पारिवारिक पेंशन ले रहे हो या आपकी मेन पेंशन हो, और वितरण की 1 तारीख को आपको मिल जाएगा एरियर। न्यायाधीशों के लिए अलग से किए जाएंगे आदेश। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के मामले में आवश्यक आदेश न्याय विभाग द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे। पेंशन वितरण करने वाले बैंक करेंगे इसका भुगतान। प्रत्येक पेंशन भोगी के मामले में जो डीए की गणना है यानी डीआर की गणना करने की जिम्मेदारी पेंशन वितरण करने वाले बैंक के अधिकारियों को दे दी गई है। पेंशन वितरण करने वाले बैंकों से अनुरोध किया गया है कि वो किसी अन्य निर्देश की प्रतीक्षा किए बिना इस आदेश के आधार पर पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगियों को डीआर के भुगतान की व्यवस्था करें। अब देखते हैं जो नोटिस जारी हुआ है, ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ है, भारत सरकार ने जो जारी किया है उसमें क्या लिखा है, आइए देखते हैं। मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, अब वो नोटिस आपके स्क्रीन के सामने है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशनर, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस एंड पेंशनर वेलफेयर ने जारी किया है और ये जारी करने की तारीख है 13 मार्च 2024 को। ये ऑफिस मेमोरेंडम के रूप में आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें लिखा है ग्रांट ऑफ डियरनेस रिलीफ टू सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर फैमिली पेंशनर्स, रिवाइज डेट इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2024। The undersigned is directed to refer this department OM number 4204/2023 PNWD dated 27 October 2023 on the subject mentioned above and state that the President is pleased to decide that the dearness relief admissible to central government pensioner family pensioner shall be enhanced from the existing rate of 46% to 50% of the basis of pension, family pension, including additional pension, family pension with effect from 1 जनवरी 2024। यानी मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, जितना भी मैंने आपको हिंदी में कंटेंट पढ़कर बताया वो सभी यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है कि दिस रेट ऑफ डीआर विल बी एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग कैटेगरीज। डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उन सभी को इसका मिलेगा फ़ायदा। और सबसे बड़ी बात, द पेमेंट ऑफ डियरनेस रिलीफ इन्वॉल्विंग ए फ्रैक्शन ऑफ रुपी, उसको राउंड ऑफ कर दिया जाएगा पूरे रुपए के अंदर। The payment of arrear and dearness relief shall not be made before the date of
डिसबर्समेंट ऑफ द पेंशन फैमिली पेंशन ऑफ मार्च 2024, यानी मार्च के महीने से पहले आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मार्च की महीने की जो आपकी पेंशन आएगी अप्रैल 1 को, उसमें मिलेगा आपको एरियर। और बम्पर खुशी की अब हो गई है शुरुआत, केंद्र सरकार तोहफे पे तोहफा दिए जा रही है। साथ ही हम इसमें और भी लिखा हुआ है, उसको देख लेते हैं। इज सो फॉर द पेंशन person serving in the Indian Audit and Account Department and concerned these order to be consultation with the Controller and Audit General of India, यानी जो लोग इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनके लिए सेपरेट आदेश दिए जाएंगे, और जजेस के लिए भी अलग से आदेश न्याय विभाग देगा। ये सभी बातें इसमें लिखी हैं और सभी को इसकी प्रति भी भेजी गई है। अब विद्यार्थियों, आपके लिए एक छोटा सा संदेश। प्यारे विद्यार्थियों, आप कर रहे हैं पढ़ाई तो YouTube पर पढ़ाई का गारंटी वाला एकमात्र चैनल है मेडल स्कॉलर। विद्यार्थियों, आपको जानकर खुशी होगी कि आज से हम पॉलिटी शुरू करने वाले हैं और उसमें पढ़ाया जाएगा राज्यपाल। इससे पहले आपने राज्यपाल को बहुत सारी जगह पर विद्यार्थियों पढ़ा होगा, लेकिन हर बार आप अनुच्छेदों को भूल जाते हैं। हम ऐसी ट्रिक के माध्यम से सारे अनुच्छेदों को आज याद कराएंगे। आज शाम तक ये वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन विद्यार्थियों, एक ही वीडियो में मैंने राज्यपाल को ख़त्म किया है। इसके बाद आपको राज्यपाल कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। किसी भी कंपटीशन में एक भी प्रश्न आपका राज्यपाल से अगर बनेगा तो मेडल स्कॉलर के चैनल से बनेगा। इसी तरह से अन्य जो पॉलिटी के वीडियोज़ हैं, अगर आप इसे पसंद करते हैं, आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। और अगर आप माता पिता के रूप में देख रहे हैं, मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों के रूप में देख रहे हैं, तो आप अपने पोते पोतियों को ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं। उन्हें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और साथ ही मैं आशा करता हूँ कि आपका आशीर्वाद मुझे इसी तरह मिलता रहेगा, और आपके आशीर्वाद के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ नागरिकों और माता पिताओं को मेरी चरण वंदना, साथ ही मेरे साथियों को बहुत बहुत नमस्कार।